हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ स्कोर 100 आउट ऑफ 100। मतलब सर 100 में से 100 थोड़ी ना आता है, 80 मार्क्स का तो पेपर होता है, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन इसके पहले जो आपका 20 मार्क्स का एबीटी हम लोग बोलते हैं या तो फिर ओरल एग्जाम बोलते हैं, उसमें तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को 20 आउट ऑफ 20 मिल जाता है। अगर आप लोग 80 में से 80 लेके आते तो डेफिनेटली आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेगा। सर कैसे मिलेगा, आप कुछ ट्रिक बताओगे? यस माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंट्स में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसा जैसा अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है कि आप लोग 100 मार्क्स लेके आओगे। और ये एकदम शॉर्ट वीडियो होने वाला है स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ 15-20 मिनट का वीडियो नहीं होगा जैसे XYZ जो भी लोग बनाते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि आपको 100 में से 100 लाने से कोई रोके ना। लेकिन अगर कोई बच्चा 100 लाने का सोच रहा है तो डेफिनेटली उसको बहुत सारी चीज़ें आती होगी, उसको खाली वे ऑफ पता होना चाहिए कि भाई मुझे सम को किस वे में लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता हूँ, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपको कितने चैप्टर्स करने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं बोलता हूँ क्या सर मैं पूरे चैप्टर्स करना जरूरी कि नहीं स्टूडेंट्स, टोटल आप लोगों के ना स्टूडेंट्स कितने चैप्टर्स है पहले वो देख लेते हम लोग। वी हैव ए टोटल 10 चैप्टर स्टूडेंट्स। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर्स है। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में क्या कर देता हूँ, पहले पेपर पैटर्न की तरफ लेके जाता हूँ तो वहां से एक आपको ना आइडिया मिल जाएगी कि भाई मुझे कौन सा चैप्टर करना है इफ आई वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, और मुझे क्या गलती नहीं करना है बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, वो सारी चीज़ों को वो हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 A, B, C और D, ये होने वाला आपका ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें, कैसे करें? अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो मैंने ऑब्जेक्टिव का एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर द बी के एग्जाम में कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ने उस वीडियो को देख लिया तो ये मेरी गारंटी कि आपको ऑब्जेक्टिव में 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे क्वेश्चन कहाँ से आते, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, ईच एंड एवरीथिंग एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये होता है स्टूडेंट्स 10 मार्क्स के लिए, जहां पर हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स 4 चैप्टर जैसे कि एडमिशन, ठीक है, उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं डिसोल्यूशन, उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं रिटायरमेंट, और उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसा कोई भी 2-2 चैप्टर्स करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछेगा। तो यहां से आप लोग चाहिए तो एक चैप्टर को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 3 चैप्टर करना पड़ेगा। ऐसा श्योर नहीं कि एडमिशन और डिसोल्यूशन आएगा, कि एडमिशन और रिटायरमेंट ही आएगा, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसके भी ऑप्शन में कुछ भी आएगा, लेकिन अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है तो यहाँ से आपको कोई भी 3 चैप्टर इतना अच्छा प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, कितने भी हार्ड क्वेश्चन आन दो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सर कुछ आइडिया दोगे क्या करना है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो PYQ, ठीक है, अगर आप लोग 2021 के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं अगर उसको सॉल्व करते हो तो आई थिंक सो आप लोग इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बोर्ड में। सर आपके हिसाब से कौन सा एग्जाम में करना चाहिए? देखो मैं ऐसा बोलता हूँ जिसको अगर एडमिशन आता होगा तो उसको रिटायरमेंट भी आता होगा, ठीक है, तो ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, और डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आप लोगों ने प्रैक्टिस किए उसको अच्छे से करो। अभी कुछ भी नया सीखने का टाइम आपके पास में नहीं है, ठीक है, सही बता दो। तो 3 चैप्टर ही करो, चौथे चैप्टर को टच भी मत करो, बिकॉज आपको पता है कि भाई एक ऑप्शन में आने ही वाला है, तो उतना तो आप लोग कर सकते हो। खाली पर 4 चैप्टर की प्रैक्टिस करके जाओगे, पता चला और आप क्या हो सकते हो, जम्बल्ड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जम्बल्ड। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और एक थ्योरी क्वेश्चंस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक होगा तुम्हारा डेथ ऑफ पार्टनर, एक क्वेश्चन होता है इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और एक होता है एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना है, और एक है तुम्हारा कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपको याद करने के लिए। सर अगर मैं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो क्या मुझे 8 में से 8 मिलेंगे? यस माय डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वो 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, 101% एग्जाम में वही आएगा। ये 4 में से आपको कैसा भी ऑप्शन आ सकता है। डेथ के ऑप्शन में कंप्यूटर अकाउंटिंग आ सकता है, डेथ के ऑप्शन में एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ सकता है, डेथ के ऑप्शन में आपको इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ से आपको 3 चैप्टर करने के लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स, डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स और कंपोनेंट,
यहाँ से आप लोग ये 3 क्वेश्चन कर सकते हो। कौन सा बोला मैंने, डेथ करना है और इश्यू, मतलब ये कैंसिल को यहाँ से, और ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये तो मैं बोलता करो ही मत, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला है अलग अलग और आप ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाओगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कन्फर्म है तुम्हारा, वो है तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कौन सा है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, 100% नो ऑप्शन, आपको करना ही करना है। और उसके बाद में है तुम्हारा फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से कितने चैप्टर करना है, ये हो गया चैप्टर नंबर 1, ये हो गया चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर आपको करना है 8 और चैप्टर नंबर 10, ठीक है। 5 है तुम्हारा डेथ, 8 है तुम्हारा इश्यू ऑफ शेयर्स, 10 है तुम्हारा कंप्यूटर अकाउंटिंग। और यहाँ से अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको थर्ड तो करना ही है, एडमिशन तो कर ही लो आप लोग। और एडमिशन अगर आप करो तो मैं तो बोलता हूँ फिर रिटायरमेंट कर लो। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैं आपको सजेशन देता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करो। सर मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत अच्छे से आता है, इसके लिए मैंने बोला था आपको जो इजी लगता है आप लोग करेंगे। तो यहाँ से आप लोग के ऊपर डिपेंड है, 3 3 6 और ये 2 8, मतलब 8 चैप्टर्स आपको करने ही पड़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर उसको करता है प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स आप लोग को ना क्वेश्चन कौन सा करना है जरा मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। पहले तो आपको प्रीवियस ईयर कोई जो भी क्वेश्चन है अगर आपके पास में नहीं है तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को सारा पीडीएफ दे सकता हूँ। वी हैव ए क्वेश्चन पेपर, हमारे पास में क्वेश्चन पेपर है, शायद ही कोई यूट्यूबर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2021 से लेके 2021 से, जो ज़्यादा पुराना करके भी मतलब नहीं, बिकॉज अब थोड़ा स्कीम चेंज हो चुका है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट का भी और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो ये पूरा पीडीएफ जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को एटलीस्ट हर एक चैप्टर का अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है स्टूडेंट्स, मतलब 80 में से 80 आएगा, 20 मार्क्स तो तुम्हारा वो चला गया। अगर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना है तो हर पहले तो ये 5 सम करेंगे आप लोग, कौन से 6 सम मिल जाएगा आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो भी आपके अनटेक्सचुअल क्वेश्चन है ना उसको बहुत अच्छे से करेंगे और खुद ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। और आप लोग टाइम मैनेजमेंट देखो कि मैक्सिमम आपका 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट में आपका सम टैली होना चाहिए। यू हैव टू कंप्लीट योर सम विथ टैली अगर हो के अगर आपका 20 से 15 मिनट में सम होता है तो डेफिनेटली यू कैन कंप्लीट योर पेपर विद इन 3 आवर्स। 15-20 मिनट में आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लोगे, 15-20 मिनट में अगर आप मैक्सिमम देते हो तो आप इजीली आप लोग अपने जो पूरे 7 क्वेश्चन है उसको आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। बिकॉज देखो 30 30 30 30 30 30, ठीक है। आपका टोटल कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है तो यहाँ पर तो आपको पूरा की पूरा टाइम देना ही पड़ेगा बिकॉज ये 12 मार्क्स है। तो अभी ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ना इसको आप लोग क्या कर सकते हो भाई, 2 घंटे के अंदर आपको कवर करना है। तो 10-15 मिनट का अगर ऊपर नीचे भी अगर आप लोग करते हो तो आप लोग का अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। और ट्राई टू, अगर आप लोग अभी पहले प्रैक्टिस करोगे पूरा जो 3 घंटे का पेपर है उसको ट्राई करो कि 2 और 30 मतलब 2.5 से 2 घंटे के अंदर। सर इतने जल्दी थोड़ी ना होगा। देखो स्टूडेंट्स अगर आपको सम आता है, मैं बोलता हूँ सच बताऊँ तो आप लोग का फाइनल अकाउंट 15 मिनट के अंदर टैली होना चाहिए। सर इतना जल्दी नहीं होता है, आपको नहीं आता इसके लिए नहीं होता है। अगर आप लोग को बहुत अच्छे से सम आएगा ना, प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट होगी, यू कैन टैली योर फाइनल अकाउंट सम विद इन 50 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर टैली होगा। इसके लिए मैंने 15 मिनट नहीं लिया कि भाई आधा घंटा ले लिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो जो एक्स्ट्रा अगर टाइम बचता है तो ये सारी चीज़ों में आपको कवर करना है। प्लस कोशिश करना बोर्ड एग्जाम में सीक्वेंस वाइज लिखना है, जैसा ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 उसके हिसाब से लिखो। तो जो सामने वाला जो पेपर चेक करता है उनको थोड़ा मतलब टेंशन नहीं, मतलब उनको परेशान मत करो। अगर वो परेशान हो गए तो कहीं ना कहीं तो आपके मार्क्स भी परेशानी में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है अगर आपको 100 में से 100 लाना है। और सिर्फ जो चैप्टर्स मैंने बताया उसी को करना है। और सर अगर मुझे पास होना है तो क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स यही वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ये 2 चैप्टर सबसे पहले करो, यहाँ से ये 8 मार्क्स का 12 24 8 कितना होता है स्टूडेंट्स, 24 और 8 हो जाता है तुम्हारा 32 मार्क्स, ठीक है। 32 और ये यहाँ से अगर मैं 20 मार्क्स पकड़ लूँ स्टूडेंट्स, 52 मार्क्स आप लोग इजीली, अगर यहाँ से आप लोग कम विम भी कर रहे हो
तो 40 मार्क्स आ जाएगा और 20 मार्क्स ओरल, बस खुश रहो। अगर कुछ और एक्स्ट्रा सीखना है तो ऑलमोस्ट मैंने सारे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए, डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप हम जितने इतने आप एक्स्ट्रा सम करोगे उतना फ़ायदा। लेकिन सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ से आप लोग एक थ्योरी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। थ्योरी क्वेश्चन का मैंने सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया हूँ। आई होप अब हर स्टूडेंट्स का 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया इसके ही थ्रू आएगा। और प्लीज़ आप लोग अपना पेपर प्रैक्टिस करना, कम से कम आपको जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर जैसे 2020, ये सारे पेपर्स आप लोग अच्छे से सॉल्व कर। सर ऑब्जेक्टिव तो अब रिपीट देखो हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस रिपीट आते, ऐसा नहीं कि नहीं आते, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना, और जो भी स्टूडेंट्स को अगर ऐड होना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।